हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है ना। ऑफ कोर्स यस, ऐसा लगेगा थोड़ा कि भाई मूसा भाई क्या फेंक रहे हो यार। आप पहले भी आपने बोले थे कि भाई कोई कोई आएगा, आई लीग में खेलेगा, आईएसएल में खेलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। बट अभी राइट नाउ देयर इज अ बिग स्टेटमेंट गोइंग ऑन। ये जो मैथ्यूज हैं, एसएल के क्लब कैलिकट एफसी के ओनर्स, इन्होंने बताया कि भाई ये एस्पायर कर रहे हैं कि अपना क्लब कैलिकट एफसी जो है टॉप लेवल ऑफ द पिरामिड खेले, मतलब इंडियन सुपर लीग खेले आने वाले वक्त में। राइट नाउ ये जो एसएल के टॉप चार्ट्स हैं, टॉप पे बैठे, यहाँ पे उनके स्टैंडिंग्स में टॉप पे बैठे हैं। जो थे परफॉर्मेंस रहा इस टीम का बहुत ही बढ़िया रहा है, एंड ही रियली वांट्स टू प्ले एट द टॉप लेवल ऑफ द पिरामिड। एंड पहला जो इनका सपना है वो है आई लीग खेलना। और इन्होंने सीधा बताया भाई, जो इनका बजट है वो एक आई लीग क्लब का बजट है, एंड श्योरली देर आर लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज, देर आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज कि भाई वो जो है आने वाले वक्त में आई लीग खेले, केरला को रिप्रेजेंट करे आई लीग में। एंड श्योरली यार ऐसा लग रहा है जो तरीके के इनके पास प्लेयर्स हैं, why not, they can play। and in next statement में सीधा बताया हुआ कि one of the goals is to participate in the I League। जी हाँ, they are preparing themselves to the capability to reach that level। और ऊपर से eventually and naturally वो इंडियन सुपर लीग खेलना चाहते हैं। तो जो वीके मैथ्यूज ओनर है कैलिकट एफसी के, उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार से बात करते हुए ये मंडे के दिन कहा था। आई नो आई एम रियली लेट, बट ठीक है, ये दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी मेरी कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके ऊपर हम बात करें। बट एसेंशियली यार आई थिंक कहीं ना कहीं फुटबॉल वी आर सीइंग राइट नाउ इन केरला, इट्स ग्रोइंग अ बिट बाय बिट। आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर ने एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने यूथ को इंटीग्रेट किया है इनटू द फर्स्ट टीम। एंड वी नो, जो हम लोग पहले देखते थे बंगाल फुटबॉल से प्लेयर्स निकल के आते थे, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप नेक्स्ट 2-3 साल में देखोगे केरला से प्लेयर्स निकल के आएंगे, एंड श्योरली दे विल बी इवेंचुअली रिप्रेजेंटिंग इंडियन नेशनल टीम। नाउ वी हैव गॉट फ्यू नेम्स ऑन द लिस्ट, ऑफ कोर्स यस, एंड श्योरली अभी जो कोच हमारे मनोलो मार्कोस, उनकी भी नज़र होगी ये प्लेयर्स के ऊपर, जैसे भी विपिन मोहनन हो गया, अजहर हो गया, आयमन हो गए। तो ये सब जो प्लेयर्स हैं इवेंचुअली देखो आप खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे ये फॉर द इंडियन टीम आने वाले वक्त में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप जब प्रॉपर यूथ को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक सही तरीके का पाथवे उनको दे रहे हो, तो ऐसे चीज़ें होते हैं और ऐसे प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो आई रियली वांट कि एक कोई राइवल निकले नो केरला से। तो आई फील कैलिकट एफसी कैन बी दैट काइंड ऑफ अ राइवल। ठीक है, बाकी साइड्स भी हैं जो केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे गोकुलम केरला हो गया, बट आई हैव वेरी लो होप रिगार्डिंग गोकुलम केरला हैज ऑफ नाउ। बट अगर कैलिकट एफसी जैसा क्लब जो है वो एसएल के से आता है आई लीग में, भाई बहुत मज़ेदार हो सकता है ना। ऑफ कोर्स क्लब के बड़े एम्बिशियस प्लान है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, बट हाँ पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर सही हो जाएं तो हो सकता है अगले सीजन ही आपको कैलिकट एफसी आई लीग में दिखे, अगले सीजन। जी हमारे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये इनके जो ओनर है विकी मैथ्यूज, इनके वर्ड्स में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ भाई साहब। एंड ऊपर से जो क्लब का ग्राउंड है कोईकोड का, जो ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम है, इसको एक बड़ा सा रेनोवेशन मिलने वाला है ये ईयर, बहुत ही जल्द। ये जो इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये जो इनके ग्राउंड पे फैसिलिटीज़ हैं और ग्राउंड है, उनको एक बहुत ही बड़ा मेक ओवर मिलने वाला है, ऐसी न्यूज़ भी निकल के आ रही है। एंड यही ग्राउंड पे इनके होम मैचेस होंगे। दिस इज़ ऑल्सो गुड यार। देखो इनका खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड होगा तो बहुत बढ़िया होगा इन माई ओपिनियन। और कहीं ना कहीं यार देखो, नॉट ओनली इन कोई ये कोची की भी बात कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एट कोची ऑल्सो। तो दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे है, इनके पास है सम काइंड ऑफ अमाउंट की भाई वो ड्रीम कर सकते हैं, एम्बिशियस ड्रीम कर सकते हैं। एंड वी वांट क्लब्स लाइक दिस टू गेट इन्वॉल्व इन द टॉप टायर, बिकॉज आई नो टॉप टायर में सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता। बट ऐसे अगर कैलिकट एफसी जैसे क्लब्स आए टॉप टायर में और सस्टेन करने लगे तो भाई सच में यार बहुत मज़ा आएगा। एंड आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी निकल के आ रहे हैं, फैन से हो गए, ओनर से हो गए, कोचेस से हो गए, जो ये सुपर लीग केरला की टीम्स हैं कहीं ना कहीं दे आर सेम लेवल ऑफ द आई लीग। तो श्योरली यार दे कैन गो इन देयर एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट। अगर सपोज अभी जैसे सुपर लीग केरला, अभी यहाँ पे गुजरात सुपर लीग भी है, आने वाले वक्त में बिहार सुपर लीग भी आ रही है। तो जो स्टेट एफएस या फिर स्टेट के लीग्स नहीं कर पाए, हो सकता है ये सुपर लीग की टीम्स कर पाए। एंड आने वाले वक्त में हम देखें कि ये जो सुपर लीग की टीम्स हैं वो धीरे धीरे करके आई लीग के पिरामिड में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ पे उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वी रियली नीड समथिंग लाइक दिस। एंड हाँ, व्यूवरशिप के ऊपर भी इन्होंने बात किया कि भाई 3 साल में, आने वाले 3 साल में दे आर गोइंग टू ट्राई एंड इंक्रीज व्यूवरशिप एंड स्टफ लाइक दैट। दे वांट टू डू एक्साइटिंग थिंग्स इन द सुपर लीग केरला एंड स्टफ। तो भाई ये तो भाई वक्त बताएगा।
और इन्होंने ये भी बताया कि भाई हमको कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्कूल्स में जाना पड़ेगा, अकेडमीज में जाना पड़ेगा, इसके बारे में प्रचार करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरा मार्केटिंग करना पड़ेगा। एंड इतने दिन से मैं यही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई दिस थिंग्स आईएसएल क्लब शुड डू दिस थिंग्स। आईएसएल क्लब जो है हमको अकेडमीज में देखने को मिलना चाहिए, हमको स्कूल्स में देखने के लिए मिलना चाहिए, कम्युनिटी के साथ में एक 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 वो जो एक रिश्ता होता है वो बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो इतने दिन से मैं बोल रहा था, एंड यहाँ पे मैथ्यूज रियली फील दैट कि भाई एसएल के क्लब्स को ये करना चाहिए। तो आई फील इस ओनर हैज़ अ विजन, एक प्रॉपर विजन है इस ओनर के पास में, एंड श्योरली अगर वो विजन पे वॉक करेंगे तो ये सही में जो एक सपना देख रहे हैं यहाँ पे वीके मैथ्यूज, तो ये साकार हो गया, सच होगा। और ऊपर से जो एंड्रयू गीलन जो कि कैलिकट के हेड कोच हैं, वो सोचते हैं कि भाई जो सुपर लीग केरला है, ऑफ कोर्स यस, ये इंडिया का जो एक ही मात्र स्टेट है, अभी लीग है, सॉरी स्टेट लीग है, जहाँ पे फॉरेनर्स को अलाव किया जा रहा है। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली जो कि मुझे भी मेरे भी दिमाग में यार एक चीज़ आई, वो कि फॉरेनर्स इनके साथ में, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके साथ में खेलने चाहिए, बट हाँ डोमेस्टिक प्लेयर्स ज़्यादा होना चाहिए, रेशियो बढ़ना चाहिए डोमेस्टिक प्लेयर्स का। जैसे अभी 3 फॉरेनर्स खिला लिया आपने, 8 डोमेस्टिक प्लेयर्स खिला लिए, बिकॉज एट द एंड फॉरेनर्स जो है वो रेस कर रहे हैं बार ऑफ द गेम प्ले। कहीं ना कहीं आप 11 प्लेयर्स अब इंडियन खिलाओगे, आई टोटली गेट इट योर जो पॉइंट है कि हम फिर कहाँ से प्लेयर्स लेके आएंगे, हम स्काउट कहाँ करेंगे, बट यार जब आप बात कर रहे हो 8 से 9 टीम की और हर टीम में 8 से 10 इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ऑफकोर्स यू हैव अ बिग क्रॉप टू स्काउट फ्रॉम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी सही बात बोली है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो फॉरेनर्स हैं वो गेम का बार जो है वो रेस करते हैं, और उससे जो है बाकी के डोमेस्टिक प्लेयर्स सीखते हैं, उनके साथ में रहना, उनके साथ में खेलना, उनके साथ में ट्रेनिंग करना, कहीं ना कहीं इट चेंजेस द मूड ऑफ एन इंडियन प्लेयर। सो एंड्रयू गिलन है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया कि भाई हर लीग में एटलीस्ट 2 से 3 फॉरेनर होने चाहिए टू हेल्प इंडियन फुटबॉल मूव फॉरवर्ड। एंड ऑफ कोर्स यस यार, आई थिंक जो तरीके का एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अभी एसएल के टू द किड्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इन फ्यूचर surely I really feel that Kerala football will improve a bit. I just want that कि भाई जो ग्लोरी डेज थे केरला फुटबॉल के वो वापस आए, एंड आई एम रियली होपिंग कि भाई नॉट ओनली केरला फुटबॉल, बाकी का जो भी स्टेट है हमारा जहाँ पे सुपर लीग इंटीग्रेट किया जा रहा है, वहाँ के भी टीम्स हमको आई लीग में देखने के लिए मिले, आई लीग 2 में देखने के लिए मिले, आईएसएल में देखने के लिए मिले। एंड आई रियली विश भाई आईएफए भी इसके बारे में कुछ सोचे और एक बंगाल में भी जो है एक सुपर लीग लेके आया। तो भाई लेट्स होप आपको ये अपडेट कैसा लगा और आप क्या सोचते हो यहाँ पे जो वीके मैथ्यूज ने बोला एंड ऊपर से एंड्रयू गिलन ने जो बोला, क्या आप उनके बात से सहमत हो? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।